हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टू फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होती हैं। एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड होती है हमारी इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा मोनोपोली, दूसरी होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड होती है हमारी ओलिगोपोली। इनको हम सेपरेट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर्स होते हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। रियलिटी में जो परफेक्ट कंपटीशन है इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि जो दो फर्म है वो होमो बिल्कुल सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रही है मार्केट में, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस वो शो करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। इसमें बेसिकली जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंडिविजुअल फर्म का जो शेयर है परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल ना के बराबर है, ना के बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन का। मान लीजिए इसमें आता है हमारा जो एग्रीकल्चर्स गुड्स होते हैं लाइक वीट और राइस। इसमें बेसिकली वीट और राइस में जो हमारे फार्मर्स होते हैं, वो जो सेलर्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं मार्केट में। इसमें ये बेस्ट एग्जांपल है वीट और राइस का। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमने मीनिंग में देखा था कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं मार्केट में। अब इसकी इम्प्लीमेंट्स कैसे होगी कि हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल का शेयर्स है वो बिल्कुल ही नामांतर की तरह होता है। एग्जाम्पल कैसे हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो मार्केट में जो सेलर्स हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं वो 5 लाख है। अब 5 लाख में एक सेलर का जो शेयर्स होगा वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि वो कितना होगा, वो बिल्कुल नामांतर की तरह होगा। तो इस वजह में क्या होगा कि इंडिविजुअल प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। प्राइस बेसिकली इसमें कौन सा होगा? जो हमारा डिमांड और सप्लाई का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्राइस होगा वो ही हमारे प्रोडक्ट का जो कि प्राइस होने वाला है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। हमने इसमें मीनिंग में देखा था कि जो फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो कि सेल कर रही होती है मार्केट में, उनका साइज, शेप, क्वांटिटी, कलर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ABC यानी कि फर्म्स हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है मार्केट में। तो इसकी इम्प्लीमेंट कैसी होगी? इम्प्लीकेशन क्या होगी कि वो उनका प्रोडक्ट का प्राइस है वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट है वो सिमिलर है, तो उनका सिमिलर ही प्राइस होने वाला है प्रोडक्ट का। अगर एक इंडिविजुअल अपने प्राइस में चेंज करता है तो उसका जो कि मार्केट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बायर्स उससे खरीदेंगे नहीं अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस है जो कि इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड हमारा आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें एंटर एग्जिस्ट जो कि है फ्रीली होती है, यहाँ पर कोई भी एंटर कर सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? यानी कि फ्रीडम ऑफ एंट्री क्या होगी? यानी कि जो जो पहले फर्म्स हैं वो मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, जिस प्राइस पर वो सेल कर रही है, अगर वहाँ तक कोई भी जो सेलर है एंटर करता है फर्म में, तो वो फ्रीडम होगी उसको एंट्री की। इसमें क्या होगा? अगर कोई भी एग्जिस्टेंस जो फर्म्स है उनमें अगर एक फर्म और एंटर करेगी तो उसके एंटर करने से क्या इफेक्ट बढ़ेगा? जो हमारे सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो कि इंक्रीज हो जाएगी और हमारे प्राइस जो कि डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मार्केट में एक सफिशेंट अमाउंट बल्कि एक्स्ट्रा अमाउंट होगी मार्केट में उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उस केस में हमारा जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस जो कि डिक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होती है फ्रीडम ऑफ एग्जिस्ट? कहाँ तक होती है कि जब हम फ्रीडम ऑफ एग्जिट मतलब कि कोई भी फर्म एग्जिट करना क्यों चाहेगी, तब उसे लगेगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा आ रही है और हमें जो कि लॉस होने वाला है, तो उस केस में उन्हें एग्जिट करने की फ्रीडम है।
जहाँ अब हम ये देखेंगे जो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आता है कि जो फ्रीडम ऑफ एंट्री है वो कहाँ तक, यानी कि कहाँ तक फर्म जो की है एंटर कर सकती है मार्केट में, जब तक कि हमारा नो लॉस और नो प्रॉफिट हो, वहाँ तक हमारी जो फर्म्स है वो एंटर कर सकती है मार्केट में। और फ्रीडम टू एग्जिस्ट कहाँ सक कर सकती है, जब तक कि जो फर्म्स हैं वो मार्केट में इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रही है परफेक्ट कंपटीशन में, वो नॉर्मल प्रॉफिट तक ना आ जाए, तब तक वो फ्रीडम ऑफ एग्जिट की जो कि है परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आता है हमारा परफेक्ट नॉलेज। इसमें जो कि परफेक्ट कंपटीशन की हमारे बेसिकली सभी कस्टमर्स को जो कि है परफेक्ट नॉलेज होती है। इसके इम्प्लीमेंट्स में आता है कि हमारे जो जो हमारे बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होगी, क्योंकि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। इस केस में क्या कर सकते, जो हमारे सेलर्स हैं वो अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि एक उस प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है वो यूनिफॉर्म प्राइस होगा, एक कांस्टेंट प्राइस होगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे जो बायर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट के प्राइस की। नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका एक फीचर्स ये है कि जो हमारे मोबिलिटी का मीनिंग देखा था, क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स है, इस केस में क्या होता है कि हमें कोई भी मतलब कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या हमारे प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें कोई भी ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं होती, ट्रांसफ़र कॉस्ट पे करने की नीड नहीं होती। तो उस केस में भी हमारा प्राइस जो कि है वो क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें देखा था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि हमारी यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, यानी कि हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी जीरो होगी। अब हम हमारा परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या देखेंगे कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन में हमारा क्या डिफरेंस है। प्योर कंपटीशन बेसिकली, जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसका वाइंडर सेंस होता है, प्योर का उससे लेस होता है। प्योर कंपटीशन हम तब मानेंगे जब हमारी ये थ्री कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। थ्री कंडीशन कौन कौन सी है, यानी कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होने चाहिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही हो, फ्रीडम ऑफ एंटर एग्जिस्ट हो, तो हमारी क्या मानी जाएगी, प्योर कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कब मानी जाएगी, जब ये तीनों पॉइंट्स और ये चारों पॉइंट्स उसमें हो, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन। चारों, एक तो हमारे क्या था, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कौन से, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही हो, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट हो, परफेक्ट नॉलेज हो बायर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट हो, तब हमारी क्या मानी जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन मानी जाएगी। अब हमारा फर्म इसे प्राइस टेकर कैसे माना जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर फर्म है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। इंडस्ट्री बेसिकली हमारे प्राइस को बनाती है। जो इंडस्ट्री हमारे प्राइस को डिसाइड करती है वही फर्म को फॉलो करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल फर्म है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है। इसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारे इंडस्ट्री क्या है, वो प्राइस मेकर है और फर्म हमारी प्राइस टेकर है। जो इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट का प्राइस डिफाइन किया था वही फर्म को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये हमारी प्राइस टेकर मानी जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हम इसकी डिमांड कर्व क्या होगी परफेक्ट कंपटीशन की। जो मैंने बताया वो ये पॉइंट्स में यही डिफाइन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी डिमांड कर्व क्या है, वो कैसी होती है। इसमें बेसिकली हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्ट इलास्टिक होती है। परफेक्ट इलास्टिक हमारी डिमांड कर्व होती है। डायग्राम के हेल्प से देख लेते हैं कि हमने देखा इसमें बेसिकली इंडस्ट्री प्राइस मेकर कैसे होगी। इंडस्ट्री हमारे प्राइस को कैसे मेक करेगी, जहाँ पर जो हमारी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जो कि है इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ वो प्राइस हमारी इंडस्ट्री जो की है डिफाइन करेगी प्रोडक्ट। डिमांड कर्व हमें पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और सप्लाई कर्व होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो जहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई जो कि इंटरसेक्ट करेगी, जिस प्राइस पर
वो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट का प्राइस जो कि डिफाइन कर देती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस जो कि हमारा कांस्टेंट है और एक प्राइस कांस्टेंट पर हमारी वो जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमारा प्राइस जो कि है वो ए आर के इक्वल होता है और हमारा ए आर किसके इक्वल होता है, एम आर के इक्वल होता है। इसमें हमने बेसिकली क्या देखा कि हमारा प्राइस जो कि है प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट है। ठीक है, हमारा इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर है और फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। अगर आपको इस परफेक्ट कंपटीशन अगर आपका आ जाए पे एग्जाम में, तो आपको हर पॉइंट में अगर आप प्राइस कांस्टेंट रखेंगे और एक इंडिविजुअल प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते, फुल तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you, friend.